आज की कहानी है रिया और अरमान की। दोनों काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे एक प्राइवेट वीकेंड गेटवे का, सिटी के नॉइस से दूर, सिर्फ वो दोनों और उनका वक्त। फाइनली उन्हें एक आइसोलेटेड फॉरेस्ट कॉटेज मिल गया, चीप, सेक्लूडेड और थोड़ा टू परफेक्ट। जैसे ही रिया गाड़ी से उतरी, उसने एक सेकंड के लिए देखा कॉटेज की सेकंड फ्लोर की विंडो पर एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में। रिया ने तुरंत अरमान को बुलाया, देखो वहाँ। पर जब अरमान ने देखा, वहाँ कोई नहीं था। अरमान हंसते हुए कहता है, तुम ऑलरेडी हॉरर मूवी मोड में आ गई हो। लेकिन अरमान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने सीक्रेटली रूम में मिनी कैमरा सेट किए थे ताकि वो उनके प्राइवेट मोमेंट्स रिकॉर्ड कर सके। उसके लिए यह सब फन था, पर उसे नहीं पता था इस जगह पर ऑलरेडी कोई और रिकॉर्ड कर रहा है। रात को हवा तेज हो गई, जंगल से अजीब आवाज़ें आने लगी। रिया को अनईजी फील हो रहा था, पर अरमान ने लाउड म्यूजिक चला दिया और बोला, रिलैक्स, एंजॉय करो। फिर अचानक म्यूजिक बंद हो गया, लाइट्स फ्लिकर करने लगी, फ़ोन का नेटवर्क चला गया और फिर एक हल्की सी आवाज़ आई, रिया ने घबरा कर अरमान को देखा। तुमने सुना? अरमान ने मना कर दिया और फिर वो लाइट्स चेक करने के लिए नीचे स्टोरेज एरिया में चला गया। रिया अकेली रह गई और फिर हर कुछ सेकंड में वो आवाज़ लाउड होने लगी, रिया, 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 जैसे कोई उसे बुला रहा हो। और फिर अचानक अरमान वापस आता है, उसका फेस पूरा डर से भरा हुआ था। नीचे कोई है, वो इंसान नहीं है। और तभी अरमान हवा में उड़ने लगता है, जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने उसे पकड़ लिया हो, और फिर जोर से नीचे गिरता है और फिर दोबारा उड़ता है और दीवार से टकराकर बेहोश हो जाता है। रिया पैनिक में भागती है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है। सब लॉक था, विंडोज़ भी जाम हो गए थे और तभी उसके पीछे कोई खड़ा था। रिया धीरे से मुड़ती है और जो देखती है, एक औरत जिसका पूरा चेहरा जला हुआ था, स्किन पिघली हुई थी और आंखें पूरी अंधेरी। वो सीधा रिया के पास आती है और बस एक वर्ड बोलती है, रिया शॉक में बेहोश हो जाती है। जब रिया होश में आती है, वो वही कॉटेज में होती है। दिन गुजरते हैं, शायद हफ्ते, उसे समझ नहीं आता। अरमान वहीं पड़ा रहता है, उसकी बॉडी धीरे धीरे सड़ने लगती है। रिया रोज़ उसे जगाने की कोशिश करती है, पर वो कभी नहीं उठता। एक दिन रिया को हिडन कैमरास मिलते हैं और तब उसे समझ आता है अरमान उसका सीक्रेट वीडियो बना रहा था। उसका ट्रस्ट टूट जाता है, वो रोती है, चिल्लाती है, और अब देर हो चुकी होती है और वो जली हुई औरत फिर से उसके सामने आती है। इस बार वो क्लियरली बोलती है, मुझे भी लगा था मैं बच जाऊंगी, पर ये जगह सबको याद रखती है। अब तुम्हारी बारी है। कुछ दिनों बाद रिया के फैमिली वाले उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँचते हैं और जो उन्होंने रूम में देखा, शायद वो कभी नहीं भूलेंगे। रिया एक कोने में बैठी होती है और कीड़े मकोड़े खा रही होती है और वो बस एक लाइन रिपीट कर रही होती है, रिया रिकॉर्डिंग, रिया रिकॉर्डिंग, रिया। अगर तुम कभी किसी को बिना बताए रिकॉर्ड करने का सोच रहे हो, तो याद रखना, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ कैमरास तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होते, तुम कैमरास के कंट्रोल में होते हो। अगर ये स्टोरी तुम्हें डरावनी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे एक अंधेरा सच छुपा होता है।